क्या डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं? और क्या नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप अरेस्ट कर सकता है या उठा के ले जा सकता है? हेलो फ्रेंड्स, क्या डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं? और क्या नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप अरेस्ट कर सकता है या उठा के ले जा सकता है, जैसे उन्होंने कर दिया वेनेजुएला के लीडर को? क्या वो कर सकता है सर? आंसर आप सबको पता है, मुझे ही पता है, बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। भारत नंबर 3 नंबर 4 की अर्थव्यवस्था है, नंबर 4 नंबर 3 की काइनेटिक पावर है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, तो इम्पॉसिबल। पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जैसे मादुरो के ऊपर जो वेनेजुएला प्रेसिडेंट है, जिनको अरेस्ट करके ले गए यूएस के अंदर, यूएस के डेल्टा फोर्स वाले या यूएस की आर्मी, अब उनके ऊपर वही केस चलेगा। लेकिन उनके ऊपर इल्जाम क्या है? उनके ऊपर 3-4 बड़े इल्जाम है, पर पहला इल्जाम जो है वो ये है कि वहां की वेनेजुएला की जो अपोजिशन लीडर है, जिनका नाम है मारिया कोरेना मचाडो, ये कहती हैं कि जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे या जो जेल में जा सकते हैं अमेरिका की में, उनके ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया कि वो सिलेक्टेड नहीं है, बल्कि इलेक्टेड नहीं है, और वो खुद को सिलेक्ट करके आए हैं, यानी उन्होंने वोट चोरी करी है और वो वोट चोरी करके मादुरो बन गए प्रेसिडेंट वेनेजुएला के, और जो वो शासन चला रहे हैं वेनेजुएला में वो बिल्कुल ठीक नहीं। ये इल्जाम लगाती है मचाडो कई टाइम से, और उनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, जो बाद में उन्होंने पता ही आप लोगों की गिफ्ट कर दिया था या डेडिकेट कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या मचाडो को बनाएंगे आप नेक्स्ट प्रेसिडेंट इन वेनेजुएला? उन्होंने बोला कि मचाडो अच्छी लीडर है, मेरी काफी रेस्पेक्ट है, बट उनको वेनेजुएला में कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, उनकी पकड़ नहीं है वहां लोगों के ऊपर, तो मैं ऐसा नहीं बनाने वाला। यानी उन्होंने एक तरीके से साफ साफ बोल दिया कि मचाडो जो बोलती आती थी कि मादुरो जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं खुद से, इलेक्टेड नहीं है, यानी उन्होंने वोट चोरी करी है। तो ट्रंप का कहना है कि नहीं जी, ऐसा नहीं है, वो इलेक्टेड ही थे, क्योंकि अगर इलेक्टेड नहीं होते और आपके पास वोट होते, मैं आपको बनाता लीडर। ये उन्होंने कह दिया। अब भारत से क्या लेना देना इस बात? भारत के जो राहुल गांधी है वो ये कहते हैं कि भारत में कोई लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, और नरेंद्र मोदी जो है वोट चोरी कर रहे हैं, हर राज्य में को चोरी कर रहे हैं, जब पीएम बने तो चोरी करी। तो सेम इल्जाम जो मचाडो लगाती थी मादुरो के ऊपर, वो सेम इल्जाम राहुल गांधी लगाते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर। और क्या नरेंद्र मोदी को उठा के जा सकते हैं अमेरिका वाले? अमेरिका पूरा वेस्ट इकट्ठा भी हो जाए तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत का बच्चा बच्चा लड़के मर जाएगा अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए। और ये रेस्पेक्ट की बात होती है, वेदर आई लाइक इट और नॉट, लेकिन जो मेरा प्राइम मिनिस्टर है वो मेरा राजा है, और राजा को हाथ लगा सकता। खैर बाद में आएंगे इस मुद्दे पर, लेकिन उन्होंने ये तो मजाक की बात है, डोनाल्ड ट्रंप तो काफी अच्छा दोस्त बोलते हैं मोदी को अपना। एनीवेज, तो इसमें एक बात और छुपी हुई है, वो बात ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने रास्ता दिखा दिया है नरेंद्र मोदी को कि भाई देख, मैंने कर लिया, अगर तू चाहे तो तू भी कर सकता है। क्या रास्ता है वो? अगर मचाडो के कहने पर और वेनेजुएला के तेल को कंट्रोल करने के लिए, सिर्फ तेल को कंट्रोल करने के लिए, सारी कहानी तेल की है, मादुरो को, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को यूएस उठा के ले सकता है, अमेरिका वेनेजुएला से इलेक्टेड प्रेसिडेंट को, सिटिंग प्रेसिडेंट को, और वहां उन पर केस चलाएगा फॉर सो एंड सो ड्रग ट्रैफिकिंग, जो यूएस को लगता है, जिसमें डायरेक्ट हाथ है नहीं, पता नहीं। तो क्या भारत सेम एक्शन ले सकता है बांग्लादेश में, जहां मोहम्मद यूनुस नाम का शख्स, जो इलेक्टेड नहीं है बाय द वे बांग्लादेश के लोगों की तरफ से, वो सिलेक्टेड है? आप सबको पता है किस तरीके से एक साल पहले बांग्लादेश में हालात बने, स्टूडेंट ने स्ट्राइक करी, काफी ज्यादा स्ट्राइक ज्यादा फैल गई, जब ज्यादा लोग सड़कों पे आ गए और उनको सपोर्ट हासिल हो गया कट्टरपंथी जमात का, तो जो शेख हसीना उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, वो भारत में आके शरण लिए, बाद में रहने लगी। उसके बाद फ्रांस में बैठा था ये बंदा, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पीएचडी होल्डर है, या डॉक्टर कह सकते हैं इसको आप। तो ये बंदे को उठा के लाया गया फ्रांस से, जिसको कहा जाता है कि फ्रांस और पूरा जो वेस्ट है, खासकर अमेरिका, उसका सपोर्ट हासिल है, और इसको बना दिया गया लीडर ऑफ बांग्लादेश। यानी जब तक गवर्नमेंट वहां चुनाव नहीं हो रहे, जो कि फरवरी में डिक्लेयर्ड है, अब होते ही होते, वो तो बात की बात है, तब तक ये बांग्लादेश को चलाए। इस बंदे के होते हुए जो हिंदुओं पर हमले हुए बांग्लादेश के अंदर, जो हिंदुओं को भी लेटेस्ट 3-4 हिंदू को फिर मारा गया, चलाए, घर जलाए गए, औरतों के रेप हो रहे हैं, दुकान लूटी जा रही है उनकी, पूरी पब्लिक की पब्लिक आ रही है एक हिंदू को मारने के लिए, जला रहे हैं उसको जिंदा, ये सब जो हादसे हो रहे हैं, तो क्या भारत की सेना इस आदमी को, जिस जो हिंदुओं की नरसंहार की जिम्मेदार है, इसको बांध में उठा के
भारत ला सकती है और भारत की सुप्रीम कोर्ट में इसका चले केस, क्योंकि अमेरिका ने नहीं माने कोई इंटरनेशनल लॉज एंड फलाना ढिमकाना, ना वो जितने ये लिबरल न्यूज है, सोशल मीडियाज है, जो लिब्रांडो बोलते हैं जिनको हम, फालतू बन के ड्रामे की भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाइए, ये कोई तरीका नहीं है। वो कहता नहीं जी, हमको करना है, हम करेंगे, बिकॉज हमारे पास पावर है, हम कर सकते। तो क्या इंडिया के पास पावर है? जरूर है, पर क्या हम ऐसे एक्सरसाइज करेंगे? वेट एंड सी। सेम केस जो पाकिस्तान के अंदर इस समय मार्शल लॉ चला रखा है आसिम मुनीर ने, प्राइम मिनिस्टर के नाम पर वहां शहबाज शरीफ तो जरूर है, लेकिन शहबाज शरीफ की चलती कितनी है? जीरो। जीरो। जो वहां पर डिफेंस मिनिस्टर है, जो वहां पर इंटीरियर मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, चलती कितनी है इनकी? जीरो। चपरासी इतनी औकात रखता है इनकी आसिम मुनीर, जब तक बोलता नहीं ना अंदर नहीं आ सकते, ऑफिस के बाहर बैठे रहते हैं ये। तो वहां जो पाकिस्तान चला रहा है और जो खुलेआम डिक्लेयर्ड टेररिस्ट बाय इंडिया, बाय यूनाइटेड नेशंस के साथ मीटिंग करता है, क्या भारत पाकिस्तान से इस आसिम मुनीर को उठा सकता है? और आसिम मुनीर को छोड़िए, जो ये लश्कर तैयबा के लीडर है, जो ये जैसे मोहम्मद के लीडर हैं, इनको उठा सकते हैं हम? अगर हम ये कर दें तो भारत की साख ऊपर हो जाएगी। जैसे अमेरिका ने क्या करा, अमेरिका ने बेसिकली, अमेरिका ने 3 चीजें करी। अमेरिका स्ट्राइक्स इन वेनेजुएला, उसको पता था कि वेनेजुएला में कोई रोकने वाला नहीं है, उसको कोई डिफेंस नहीं है, कुछ नहीं है इनका, बहुत चलती रही तो 2-3 घंटे तक चल जाती। प्रेसिडेंट को उठा लिया। नंबर 1, दे गेट ऑयल, 18% क्रूड ऑयल जो लिखित में है, अभी तो और निकालना बाकी है, उस पर सीधा कंट्रोल हो गया दुनिया के 18% कट्टे ऑयल के ऊपर। और जो बात करता वेनेजुएला कि हम डॉलर में नहीं लेंगे तेल, जो चाइना चाहता था कि डॉलर में ना ले, युआन में ले, डी डॉलराइजेशन हो जाए, अमेरिका ने डॉलर को पावर ऊपर कर दी, तेल ले लिया। नंबर 1, अपने पूरे एरिया में उसने कह दिया कि कोई भी अमेरिका की बिना परमिशन के ना कुछ करेगा, ना कुछ कर सकता है। रशिया हो, चाइना हो, कोई भी देश हो, लैटिन अमेरिका या अमेरिका महाद्वीप के अंदर अगर आएगा, वील टेक केयर। नंबर 2, उसने अपनी गुंडे साबित कर दी। उसने बोला सुप्रीम लीडर हम अभी भी हैं, ठीक है, हमारी पावर डिक्लाइन में है, लेकिन अभी हम इतनी डिक्लाइन में नहीं है कि हमें लोग बताएं कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। गुंडई साबित कर दी। इससे क्या होगा? छोटे छोटे जो देश बेचारे, जब अमेरिका बोलेगा कि भाई ये करना है आपको, और धमकाएगा वहां का प्रेसिडेंट, तो मान जाएंगे। क्यों? उनको पता है उठा के ले जाएगा बंदा। होता क्या है, अगर आप एक एरिया में रहते हैं और कोई बहुत बड़ा गुंडा है, गुंडा कैसे, उसने किसी एक को मर्डर कर रखा है, किसी एक को मार रखा है, किसी की पिटाई कर रखी है, 50 लोग पता होता है कि उसने उसको मर्डर कर रखा है, तो लोग वैसे डरते हैं, क्योंकि हर बंदे को प्यार है अपनी जान से। तो अगर छोटे छोटे दो देश हैं जिनके पास अपनी खुद की जरा सी आर्मी है, एयरफोर्स है, या किसी को तो एयरफोर्स ही नहीं है, ऐसे कई देश हैं दुनिया में, 200 देश के आसपास है ना, 20-30-40 देश छोड़ दीजिए, सबके पास अपनी सही से फौज पुलिस वगैरह भी नहीं है। तो ऐसे देशों का अगर धमका है अमेरिका, तो उनको मानना पड़ेगा। उनको पहले क्या लगता था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूनाइटेड नेशंस है, रशिया चाइना हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारा अमेरिका क्या कर लेगा, बोलेगा हम मना कर देंगे, फिर बोलेगा हम फिर मना कर देंगे। अमेरिका ने बोला नहीं, बोलेंगे नहीं, उठा लेंगे आप। तो भारत को रास्ता दिखाया कि आप चाहो तो सेम चीज कर दो बांग्लादेश में, सेम चीज कर दो पाकिस्तान में, आप में गट्स हैं, आपके अंदर पावर है, और आप भी करना चाहते हैं, कर दीजिए। मोदी जी यहाँ पे बांग्लादेश में कर दीजिए महाराज, जो हिंदुओं का नुकसान किया है। बल्कि बंगाली कौम भी ऐसी नहीं है, 10% रेडिकलाइज लोग हैं बांग्लादेश के अंदर, मानता हूं मैं, बट बाकी बंगाली ऐसे नहीं है। उनको पता है कि भारत के लोगों ने अपना खून बहाया है, हिंदुओं ने अपना खून बहाया है बांग्लादेश को बनाने के लिए, उसको पाकिस्तान जैसे घटिया मुल्क से आजाद कराने के लिए। तो वे चाहते हैं कि वो हिंदू और वो बंगाली मुस्लिम एक साथ रहें, मिलके रहें। लेकिन 10% जो रेडिकलाइज मुस्लिम है, ये ज्यादा हरकतें कर रहे हैं, और हरकतें कर पा रहे हैं बिकॉज इन्हें सरकार का, या जो लोग इस टाइम गवर्नमेंट चला रहे हैं, उनका सपोर्ट हासिल है, और उसका नाम है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस के आने से पहले बांग्लादेश में क्या नरसंहार हो रहा था हिंदुओं का? नहीं। हाँ, छुटपुट घटनाएं कभी हो गई, क्योंकि देखो 80-85% मुस्लिम है उस देश में, 10-15% हिंदू है, तो कभी कभी घटनाएं होती होंगी, लेकिन ऐसे नहीं हो रही थी कि रेगुलरली घटनाएं हो रही हैं, किसी दो मार दिया, कुछ कर दिया, ये रेगुलरली नहीं होता, बिकॉज सपोर्ट हासिल थी, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही थी, गवर्नमेंट पास फोर्सिंग डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक राइट्स में बिलीव था, गवर्नमेंट जो थी वो धर्मनिरपेक्ष गवर्नमेंट थी, चला रही थी इस तरीके से, चाहे वो खालिद जिया की हो, चाहे वो शेख हसीना की हो। हालांकि ऐसा मानते हैं कि खालिद जिया थोड़ी सी ज्यादा रेडिकलाइज थी, शेख हसीना प्रॉपर थी, प्रॉपर आप कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष थी, ऐसा मान सकते हैं, या एटलीस्ट हिंदुओं के वोट के लिए उनको सपोर्ट करती थी, जो भी हो, बट ऐसे ही घटनाएं नहीं होती थी। जब से ये मोहम्मद यूनुस आया है, तब से वहां लगातार ऐसी घटना हो रही है, और अरेस्ट के नाम पर कुछ नहीं, इलेक्शन के नाम पर कुछ नहीं, पुलिस खड़ी होती है, लोग मार देते हैं।
इसका मतलब क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे। आप प्रोटेक्शन नाम तो कुछ कर ही नहीं रहे ना, तभी तो ऐसा हो पा रहा है। तो मोहम्मद यूनुस तो हमारा दुश्मन नंबर 1 हो गया इस टाइम, उसको उठा लो। और या वेट कर लो फरवरी चुनाव के बाद, हो सकता है रिजीम चेंज हो जाए तो वापस जो रेडिकलाइज है, जो कुछ चूजे उठ के बाहर आ गए हैं, ये ठीक हो जाए। क्योंकि मोहम्मद यूनुस तो चाह ये रहा है कि किस तरीके से भारत हमला कर दे बांग्लादेश के ऊपर चुनाव से पहले, फरवरी से पहले, और उसके बाद वो डिक्लेयर कर दे इमरजेंसी की भारत ने हमला कर दिया, चुनाव हो सकते नहीं है और अब मैं ही रहूंगा अगले 1-1.5 साल 2 साल। भाई लड़ाई चलेगी तो 2-3 महीने चलेगी, फिर लड़ाई के बाद की समीक्षाएं बैठ के होंगी, डिक्लेरेशन साइन होंगी, समझौते होंगे, उसके बाद की बातें हो, तब तक की तब देखी जाएगी, तब तक राज कर लूं मैं अपना। भाई मोहम्मद यूनुस ऐसा बंदा जो एक प्रोफेसर था, जो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स जानता था, अब उसे पूरा देश में चलाने के लिए, और बांग्लादेश ऐसा बड़ा मुल्क, ऐश चल रही है, ऐश ही कर रहा है बंदा, खा पी रहा है, मस्त सो रहा है अपनी राजा वाली जिंदगी जी रहा है, तो कौन चाहता नहीं, सब चाहते हैं। लेकिन तरीका गलत है ना, तरीका गलत है। वो सोचता है कि उसको रेडिकलाइज लोगों का सपोर्ट मिल जाए और उस तरीके से वो बांग्लादेश को कंट्रोल कर ले। लेकिन अगर इंडियन हमला कर दे तो फिर क्या होगा? फिर तो दिक्कत हो जाएगी। हालांकि नेक्स्ट टारगेट ईरान हो सकता है, अमेरिका का, और हो सकता है कि 2026 में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। हालांकि देखा जाए तो कई जगह वॉर तो ऑलरेडी चल रहा है, कंबोडिया और थाईलैंड में वॉर चल रहा है, इधर आपका यूक्रेन और रशिया चल ही रहा है, इधर वेनेजुएला हमला कर दिया अमेरिका ने, वो उठा ही लेगा उसको, इधर इसराइल जो है वो हमले करता ही रहता है, गाजा पट्टी में, फिलिस्तीन में, कभी सीरिया में, कभी ईरान में भी। तो हॉटस्पॉट तो बहुत सारे हैं। ताइवान को घेर रखा है चीन ने, चीन कब हमला करते कोई पता नहीं है। अमेरिका फिलहाल चाहता नहीं है चीन से डायरेक्ट पंगे लेना, बट आई थिंक अगर ताइवान पर लड़ाई हुई तो अमेरिका और चाइना डायरेक्ट टक्कर में आ जाएंगे, और अगर ऐसा हो गया तो फिर जाहिर सी बात है कि दुनिया 2 गढ़ों में बंटने वाली है और वॉर बहुत लंबा चलने वाला है, बहुत लंबा चलने वाला है, और कई लोग, कई लाख बल्कि करोड़ लोग मर सकते हैं। एक कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, अगर वो अपना पेशेंस लूज कर दे तो फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगा, और वहां पर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या एनीवेज, देखने वाली बात यह है कि क्या मोदी जी भी सेम एक्शन कर सकते हैं जैसा ट्रंप ने करा है। अगर मोदी जी आपको देश के लीडर को नहीं उठाना है, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को या पाकिस्तान के आसिम मुनीर को, क्यों ना आप लश्कर तैयबा के लीडर को उठा लो, जैसे मोहम्मद की लीडर को उठा लो, और आप साबित कर दो कि हम पाकिस्तान की नाक के नीचे से उन आतंकवादियों को उठा सकते हैं जो हमारे यहाँ कई लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं, जो हमारे यहाँ कई प्रॉब्लम्स के जिम्मेदार हैं, और उनको उठा के ले आओ भारत, या मार दो। वैसे बेस्ट तो एक उठा के ले आओ भारत और यहाँ चले मुकदमा, दुनिया देखेगी क्या चल रहा है। और अगर ये भारत कर लेता है तो भारत के लिए बहुत ज्यादा फक्र की बात हो जाएगी। अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो रास्ता दिखाया है इस पर मोदी चलते नहीं चलते। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो शुरुआत करी है ये एक लड़ाई जो उन्होंने वेनेजुएला में खत्म की है, या उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयों की शुरुआत कर दी है। वैसे मुझे लगता है कि ये स्टार्टिंग ऑफ अ वॉर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में लग गया है खून, और अब वो हर उस देश को धमकाएंगे जो उनको लगता है उनकी बात नहीं मान रहा, जो उनको लगता है उनकी बात नहीं मान रहा, और वो अपनी पावर को एनफोर्स करने की कोशिश करेंगे, वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपको बात माननी पड़ेगी। वो ये नहीं कहेंगे कि मानो, वो कहेंगे माननी ही पड़ेगी। वहां प्रॉब्लम शुरू होगी। एक काउंटर फोर्स भी बन सकती है अगेंस्ट यूएस। टाइम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन हो सकता बन जाए, क्योंकि जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो चीजें उड़ जाती हैं। जैसे यूके एक टाइम पे ब्रिटिश ऐसा बोलते थे उनके राज में कभी सूरज डूबता नहीं है, जापान से लेकर अमेरिका तक राज करते थे वो। लेकिन क्या हुआ, अब वो छोटा देश है, हमारे उत्तर प्रदेश जितना, भारत के उतना देश रह गया, बस बाकी सब खत्म हो गया। तो एक चीज होती है, क्या अमेरिका उसको चाहता है गेन करना, या अमेरिका चाहता है जल्दी डूबना, तब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 2026 भारी होने वाला है, ये तो जाहिर सी बात है। जय हिंद, जय भारत।